हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपके ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो देखिए नाइन्थ नए वाले स्टूडेंट्स, नाइन्थ के अंदर आज आपका जो नया चैप्टर है वो है जैव विविधता। चैप्टर नंबर 7 है आपका, ठीक है भाई। जैव विविधता चैप्टर नंबर 7 है और टॉपिक भी यही है आपका जैव विविधता। तो क्या होती है जैव विविधता, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी तो क्या होती है बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी के बारे में आज हम बात करते हैं, जैव विविधता के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको शुरू क्लास में पढ़ाया था, जब विज्ञान का क्लासिफिकेशन किया था। तो विज्ञान का क्लासिफिकेशन में मैंने जीव विज्ञान और अजीव विज्ञान दो विज्ञानों को बांटा था। इसमें प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा था। प्राकृतिक विज्ञान को कितने भागों में बांटा था? प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा था। कौन कौन से भागों में बांटा था? देखिए नंबर 1 था हमारा क्या, जीव विज्ञान, और दूसरा था अजीव विज्ञान। जीव और अजीव इन दो भागों में बांटा था, इसको और इसको, ठीक है भाई। जीव विज्ञान और अजीव विज्ञान इन दो भागों में बांटा था। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं इसकी। तो क्यों बांटा था हमने? वो इसलिए बांटा था कि देखिए प्रकृति के अंदर, नेचुरल के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। जहाँ भी नज़र हम दौड़ाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ दिखाई देता है, ठीक है। कुछ आसमानों में उड़ती हुई दिखाई देती हैं, कुछ ज़मीन में रहते हुए चलते हुए दिखाई देते हैं, कुछ पड़े हुए दिखाई देते हैं, ईंट पत्थर पड़े हैं, ठीक है। कुछ बहुत सारे कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। आसमान में बहुत सारे पक्षी इधर से इधर आ रहे जा रहे हैं। नहीं तो अगर नहीं भी हैं तो पेड़ पौधे हमें खड़े हुए नज़र आएंगे। लताएं यानी कि जो बेल होती हैं वो झूमती हुई नज़र आती हैं। तो ये सब क्या है, चारों तरफ हमें जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं तो उसमें एक फ़र्क था। वो फ़र्क मैंने आपको बताया था कि जीवन का है। तो जिनके अंदर जीवन पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? वो जीवधारी कहलाते हैं। और जिनके अंदर नहीं पाया जाता वो अजीवधारी कहलाते हैं। तो बात ये है कि जीवधारी के अंदर, जीवधारियों में क्या होता है कि जीवधारी जो होते हैं वो एक ही जैसे नहीं होते। हमें क्या है, हज़ारों लाखों तरीके के जीवधारी देखने को मिलेंगे। आप नए नए एरिया में जाएंगे तो आपको क्या है, कुछ तो रेंगते हुए मिलेंगे, कुछ ऐसे भी जीवधारी हैं जो हमारी आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, ठीक है भाई। तो ऐसे जीवधारियों को क्या बोलते हैं हम? सूक्ष्म जीवी कहते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसको हम नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, ठीक है भाई। तो बात चलते हैं आगे। देखिए यही क्या है, इससे अलावा ऐसे जीवधारी जो कि कीड़े मकोड़े हैं, गिंडारे आपको देखने को मिल जाएंगी, चैंटी भी कई प्रकार की मिल जाएंगी, ठीक है, जो रेंगती रहती हैं। कुछ पक्षी जो होते हैं, पक्षी कोई एक जैसे नहीं होते, उसमें हज़ारों लाखों तरीके के पक्षी आपको देखने के लिए मिलेंगे। जंतुओं में जंतु भी एक जैसे नहीं होते हैं। जंतु कुछ तो मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं। और शाकाहारी जंतुओं में भी लाखों तरीके के जंतु, मांसाहारी में भी लाखों तरीके के जंतु। इसके अलावा क्या होता है, जलीय जंतु, जलीय जीवधारी होते हैं जो जल के अंदर रहने वाले होते हैं, कुछ थल पर रहने वाले होते हैं। और कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जो जल और थल दोनों पर ही पाए जाते हैं। तो ये क्या है, ये एक विविधता कहलाती है, यानी जीवों का आपस में असमानता पाया जाना, जीवधारियों का एक जैसा ना पाया जाना क्या कहलाता है? वो बायोडाइवर्सिटी कहलाता है, यानी कि विभिन्नताएं पाए जानी, अंतर पाया जाना, ये क्या कहलाता है? जीव विविधता कहलाता है, ठीक है भाई। तो ये आप देख सकते हैं कि भाई आपने देखा कि अपने कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो अंडों से बच्चे निकालते हैं, यानी अंडे पैदा करते हैं। तो ये सब क्या है? ये एक डाइवर्सिटी है, एक विविधता पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है विविधता? ये विविधता ओनली किस में पाई जाती है? ये जीवधारियों के अंदर पाई जाती है। तो यही क्या कहलाती है? जीव विविधता कहलाती है।
अब आते हैं पौधों के ऊपर। पौधों में क्या होता है, कुछ सूक्ष्म पौधे होते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। कवक जो फंजाई होती है, जो फफूंदी जो उस पर रोटियों पे लग जाती है, ये सड़े गले पदार्थों पर उग जाती है और मनुष्य के अंदर दाँत जैसा रोग उत्पन्न कर देती है। तो ये भी क्या है, ये भी एक जीवधारी है। ठीक है, पौधे जो हैं वो क्या है, सूक्ष्म शैवालों से लेकर के 100 मीटर लंबे पौधा, ये रेडवुड एक प्लांट है जिसकी ऊंचाई 100 मीटर की है। तो वो इतना ऊंचा है, एक बहुत सूक्ष्म है। ठीक है, शैवाल। और नेक्स्ट जो है क्या, एक ऐसा प्राणी है वह 30 मीटर लंबा है, जिसके अंदर क्या होता है 10 हाथियों के बराबर खाना आ जाता है। ठीक है भाई, तो ये सब क्या है, ये एक बायोडाइवर्सिटी है, एक विविधता कहलाती है। यानी जीवधारियों का क्या होता है, जीवधारियों का में असमानता का पाया जाना ही क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, तो ये था, मैंने आपको कुछ बताए थे इसमें नए जीवों को इसमें कि जैव वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है, ये कल पढ़ाएंगे। जैव विविधता वर्गीकरण क्या होता है सर, एक टॉपिक है कि वर्गीकरण, इसके साथ में साथ हम जैव विविधता के साथ साथ वर्गीकरण की बात करते हैं। वर्गीकरण में या वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन जो होता है वर्गीकरण, यानी बहुत सारे जीवधारियों में समानताएं पाई जाती हैं। तो अब उनकी स्टडी करने के लिए उनकी कुछ समानताओं को इकट्ठा करके उन्हें एक वर्ग में रखना, जीवधारियों को कुछ लक्षणों के आधार पर जिनमें वो समानता पाई जाती हैं, ठीक है, उनको एक वर्ग में रखना। जैसे कि क्या है, कौवा है, चील है, तोता है, ठीक, कबूतर है, ये सब अलग अलग जीवधारी हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग इनका आकार होता है, अलग अलग शेप होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, इनको उड़ने की वजह से, क्योंकि इनके शरीर में दो अग्रपाद जो होते हैं पंखों में बदले हुए होते हैं, 2 पंजे होते हैं, मुंह में चोंच होती है और शरीर जो होता है पखों से ढका होता है और ये अंडे देते हैं। तो उसके आधार पर इनको एक वर्ग में रख दिया गया। ठीक है, जिसे बोलते हैं पक्षी वर्ग। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाएगी वर्गीकरण। इसी तरीके से जो बच्चे देने वाले जंतु हैं, जैसे क्या हो गया, गाय, भैंस, आदमी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये सब क्या है, अलग अलग जंतु हैं, लेकिन इनकी कुछ समानताओं की वजह से, क्योंकि इनके शरीर पे एक तो बाल पाए जाते हैं, मुंह में दांत पाए जाते हैं, ठीक है, बच्चों को जन्म देती हैं इनकी माताएं जो होती हैं, तो उसके आधार पर इन्हें कहाँ रखा गया, वर्ग मैमेलिया के अंदर रख दिया गया। ठीक है, तो क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है, नए जीवों को पहचानना, उनकी समानताओं को आधार पर उनको अलग नए वर्ग में रखना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। या इसके अंदर आपकी एक डेफिनेशन है, वो उस डेफिनेशन को बताता हूँ। वो है नए जीवों को पहचानना, सही वैज्ञानिक नाम देना तथा समानता और असमानताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों या वर्गों में रखना। ठीक है, समानता और असमानता के आधार पर उनको अलग अलग क्लासेस में रखना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ओके, क्या